अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज 2-3 दिन के बाद धूप निकली है और देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो खैर फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे और बहुत टाइम से ना मैंने चपली कबाब नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वो भी बना देती हूँ। और अक्सर चपली कबाब मैं बनाती हूँ पराठे या नान के साथ खाने के लिए, या फिर दाल चावल पे भी चपली कबाब अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा इसके साथ ना हरे धनिए की चटनी बनाना जो आप स्पेशल वाली बनाती हो। और फिर ना ये लोग ना धनिए की चटनी के साथ सारे चपली कबाब को खा जाते हैं। यानी खाने के टेबल पे रहता ही नहीं है कि हम लोग पराठे के साथ या दाल चावल के साथ इसे खाएं, उससे पहले ही चपली कबाब मेरे यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे चपली कबाब को बना दिए थे और मैं यहाँ चपली कबाब बना रही थी। और छोटे बाबू को आज वैक्सीन लगना था, तो मुझे बताया गया कि आज उसे वैक्सीन लगना है और साथ ही में आज हम लोग को घर भी जाना था। तो मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ अगर घर जाना है तो। यानी जिस तरफ वैक्सीन लगेगा ना, जिस हॉस्पिटल में, वो मेरे घर के पास है, यानी मेरे मायके के पास है। तो फिर सारे चपली कबाब को उठा के मैंने फ्रिज में डाल दिया कि मैं आऊँगी उसके बाद इसे कुक करूँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ क्योंकि छोटू को वैक्सीन लगवाना है, तो हम लोग सब कोई जा रहे थे। और देखिए यहाँ पे सदफ़, आपा, शान और मैं हूँ और ड्राइव आदमी कर रहा था। जायान को इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। कहाँ पे? कोई टीका वगैरह लगेगा शायद, इसलिए। तुम कहाँ जा रहे हो शान? मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे खुद नहीं पता, वो बस ऐसे ही जा रहा। उसी में रहता भी आदमी लोग, कहीं पता लग रहा। पूरे रास्ते में किस कर रहे हैं? पूरे रास्ते में ऐसे ही जाऊंगा। तो पूरे रास्ते शान बेबी को किस करता हुआ आया था और बेबी भी जो था वो उसके साथ बहुत खुश था, यानी रो नहीं रहा था और वो बहुत इजीली किस करवा ले रहा था। इसके बाद हम लोगों को जहाँ सेंटर पे जाना था वैक्सीन के लिए, जिस डॉक्टर के पास जाना था, कोई इंसिडेंस वहाँ पे काम नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। तो उन्होंने कहा जो मेन सेंटर है आप लोग वहाँ चली जाएँ। तो मेन सेंटर जाने से पहले रास्ते में ही मेरा घर था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले घर चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग मेन सेंटर जाएंगे। और अभी बारिश का टाइम है तो घर के पीछे वाली बाड़ी में ना बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है, यानी वहाँ पे 2-3 पेड़ हैं और सारे पेड़ में अमरूद है। तो शान बहुत खुश हो गया था कि चलो अब जा रहे हैं तो अमरूद खाने को मिलेगा, साथ में तोड़ने को भी मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन लोगों को करने को मिलती नहीं है। तो वो बहुत खुश था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तुम साथ में हो तो तुम एंजॉय कर लेना। तो फिर हम लोग आए। घर आने के बाद हम लोग घर पे बहुत कम रुके, हम लोग सीधा चले गए थे बाड़ी में, जो कि जहाँ पे अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है। और मेरी हाउस हेल्पर ने कहा था कि बाजी जब भी अपने घर जाना ना तो मेरे लिए वहाँ से बहुत सारा अमरूद और आम ला देना। तो मैंने कहा था मेरे घर पे आम का पेड़ नहीं है, अमरूद का पेड़ है सिर्फ। तो चलिए अब चलते हैं बाड़ी में। और ये हमारी बाड़ी है और इसके अंदर ना बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। तो आज हम लोग अमरूद तोड़ने आए हैं। चलो हाँ, आज अमरूद तोड़ेंगे। अमरूद का पेड़ ये नहीं, अमरूद का पेड़ ये है। बहुत सारा नींबू फला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नींबू है। और आपा भी आ गई। मम्मी जल्दी आओ। अल्लाह बहुत सारा लगा हुआ है ऊपर। ओह ये मैं इसको तोड़ने दो मम्मी। नहीं नहीं वो कच्चा है, अभी मत तोड़ो। कलकतिया। कलकतिया अमरूद, कलकतिया। एक ये देखिए ये तोड़ा और बहुत सारा है ऐसा, बहुत तोड़ के भी ले जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। बांट ही दीजिए क्योंकि ये अमरूद हम लोग खाते भी नहीं है। चचाई इतना है ना कि आप एक झोला क्या 10 झोला भी बांटिएगा तो कम है। हाँ। है भी बहुत माशाल्लाह। वाला तोड़ दो ना। और ये बहुत बड़ी बाड़ी है, इसके अंदर 3 अमरूद के पेड़ हैं, एक आते का पेड़ है, फिर नींबू है और बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो इस टाइम पे जो सब्जियां हैं वो थोड़ी कम हो गई क्योंकि अभी धूप ज़्यादा होने लगी और बारिश भी होने लगी है, तो सब्जियां जो हैं वो कम है। नहीं तो इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां होती हैं, देखेंगे। और यहाँ पे मिर्ची का पेड़ है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। पकी हुई भी मिर्ची है इसके अंदर, ये लाल वाली। इसको तोड़ ले रहे हैं, इसको तोड़ने का पैसा लगेगा। अल्लाह इसमें कितना खूबसूरत है और ये कितना अच्छा है।
रुको ना, सब भागी जा रही है। तो ये बाड़ी है इस तरह से। और फिर यहाँ नींबू के पेड़ में बहुत सारा नींबू लगा हुआ था, तो मैंने ढेर सारा नींबू भी तोड़ा था। और मेरी जो हाउस हेल्पर है और जो नेबर हैं, उन लोगों को नींबू की बहुत नीड रहती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और एकदम फ्रेश रहते हैं यहाँ के नींबू। तो मैं ढेर सारा तोड़ करके ले जाती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, तो लंबे टाइम तक मैं नींबू का यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से नींबू भी तोड़ लिए हैं और एक ही थैले में मैंने अमरूद और नींबू को रखा है। इसके बाद सब लोग बोल रहे थे कि जल्दी चलो, नहीं तो फिर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक जगह से हम लोग ऑलरेडी वापस आए हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे सेंटर पे, जो कि मेन सेंटर है, और उम्मीद करते हैं वहाँ पे आज वैक्सीन का काम हो जाए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और छोटे बच्चे को बिना माँ के लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि छोटू रोने लगे, अगर वो रोने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ये भी डर लग रहा था। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए और पूरी गाड़ी शान जो है वो अमरूद खाता हुआ जा रहा था, और वो इतना खुश था कि एक थैला अमरूद है हम लोग के पास। और यहाँ पे वो बोल रहा था कि देखिए मेरे गाल में पिंपल नहीं है, ये अमरूद है। यानी उसका गाल ना थोड़ा सा गुप्पे जैसा हो गया था, क्योंकि उसने अमरूद वहाँ पे रखा था। और वो बोल रहा था मम्मा सारे व्यूवर्स को दिखाओ यहाँ पे कितना सारा अमरूद है। तो मैंने दिखा दिया उसकी खुशी के लिए, तो आप लोग भी देख लें। और इसके बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए थे, जो जगह थी वहाँ आ गए थे। और धूप इतनी तेज़ थी ना कि लग रहा था हर कोई जल जाएगा, ऐसी तेज़ धूप थी। तो उसमें हम लोग गए। खैर अल्लाह का शुक्र था कि काम जो है वो झटपट से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे ख़्याल से 10 से 15 मिनट में वैक्सीन का काम हो गया था। और जब उसको वैक्सीन बाबू को लगाया जा रहा था तो वो सीन मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वो बहुत पेनफुल था और बेबी जो है वो बहुत रो रहा था, तो मैंने फिर कैप्चर नहीं किया। इसके बाद धूप इतनी तेज़ थी कि हम लोग गाड़ी में आके एसी ऑन करके बैठ गए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। फिर हम लोग घर आए और घर आने के बाद इतनी मुझे थकान हो रही थी, पता नहीं क्यों मैं घर से बाहर निकलती हूँ और मुझे थकान शुरू हो जाती है। खैर मैं घर आई तो भाई ने कहा कि चाय पीनी है, और मेरा जो सॉस पैन है उसके अंदर दूध रखा हुआ था, तो फिर मैंने छोटे वाले पतीले के अंदर चाय बना दी। यहाँ पे चाय बन गई है, अब मैं लेके जाती हूँ नीचे। भाई को चाय मैंने दे दी है, मैं है, और ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है। तो शाम की चाय मैं यहीं पे बैठ के पीती हूँ, क्योंकि यहाँ गेट के पास थोड़ी सी जगह है, तो स्पेस खाली खाली है, तो मुझे यहाँ पे बैठना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो आसमान देखिए कितना प्यारा लगता है, और सामने रोड भी दिखती है, और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है, सबसे अच्छी बात ये है। तो चाय मेरी कंप्लीट हो गई थी और मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा सुबह से आपका चपली कबाब नहीं बना है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं तो फ्रिज में रख के चली गई थी, तो फिर मैंने चपली कबाब को निकाला और उसे फ्राई कर दिया था। तो ये कबाब ना बहुत ही मज़े का बनता है। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि सारा खाना मैं बना चुकी थी, सिर्फ चपली कबाब को मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में डाल दिया था। ये चपली कबाब भी मैं बना लेती अगर मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होता। तो मैं स्पेशली गई थी अपने घर, क्योंकि वहाँ से मुझे अमरूद लेना था। तो मैं शादमान को लेकर के नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम पे शादमान स्कूल था। लेकिन जब शादमान स्कूल से आया और शान ने उसको बताया कि हम लोग आज नन्ना के यहाँ गए थे, तो उसके बाद उसने वो तमाशा किया कि मम्मा आप जब जाती हो ना तो मुझे छोड़ देती हो और आप दोनों चली जाती हो। होता ये है ना कि शान की जो छुट्टी है स्कूल की, वो शादमान की टाइमिंग से 2 घंटा पहले होती है, इसलिए हमेशा मेरे साथ शान चला जाता है, शादमान छूट जाता है। और मैंने यहाँ पे शूज़ रखे थे सूखने के लिए, तो यहाँ पे सारे शूज़ सूख चुके हैं, तो इसे मैं उठा लेती हूँ। और देखिए मेरे पॉट जिसकी मैंने सफाई की थी, अब ये थोड़े हरे भरे हो गए हैं। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।